आज अभी हम भीठा मौजा में हैं, जहाँ पे आज पहान बदलाई का कार्य किया गया और एक नया पहान का चुनाव। जबरदस्ती आई तो कुछ वो अपने ही जगह पे है जो रैयत में जो पहाड़ी जमीन थी उनको वो बेचने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है समाज का कि अगर किसी पहान को अगर दायित्व मिलता है कि उसको अपने ग्राम सभा को मजबूत करके रखना है, क्योंकि बिना पहान के ग्राम सभा चल ही नहीं सकती है, क्योंकि हम लोगों को हर चीज में पहान की जरूरत होती है, जन्म से लेके मरण तक में हर चीज, जितनी भी पूजा पाठ होती है हर जगह पे। तो रैयतों के द्वारा पहान को जमीन सौंपी जाती है ताकि वो अपना निजी कार्य कर सके, लाइक जैसे खेती बाड़ी हो गया, वहां का पूजा पाठ हो गया, या जैसे मैं कहूँ कि बाकी जो भी चीजें उनको जो करना है वो करे, लेकिन वो जमीन को वो बेच नहीं सकते हैं क्योंकि वो उनकी बेचने वाली जमीन नहीं होती। और जैसे पहान बदली भी किया जाता है तो वो जमीन को वापस जो दूसरा पहान है उसको मिल जाती है। लेकिन जो पूर्व पहान थे उन्होंने हमेशा से क्या किया कि उनको जितनी भी रैयतों द्वारा जमीन मिली और उसको वो दलालों के द्वारा बेचने का काम कर दिया। यहाँ पे जो अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी पहानों को अगर ये दायित्व मिल रहा है तो उनके अंडर में पूरा गांव आता है, पूरा ग्राम सभा आता है। ऐसे में अगर वो सबको बेचने का काम करेंगे तो कहाँ से हमारी परंपरा संस्कृति बचेगी, क्योंकि उनसे ही तो सारा सभा चल रहा है ना, सारा ग्राम सभा चल रहा है, पूरा गांव चल रहा है। वो एक ऐसा मुखिया होता है जिनको सब सुनने के लिए बैठते हैं, मतलब वो लीडर है अपने गांव का। और जब वो अपने ही जमीनों को अगर बेचने लग गया या फिर बता नहीं सकती हूँ कि मतलब इतना दुख हुआ जब दीदी लोग आई ये बात लेकर के कि हम लोगों की जितनी भी जमीनें थी, चाहे वो अखरा की जमीन हो, चाहे वो उनके जो पहनाई जमीन हो, वो सबको उन्होंने बेचने का काम किया है। तो ये बहुत दुखद है। तो मुझे लगता है कि अभी जो नई दायित्व हमारे नए पहान बाबा को मिल रहा है, ये बहुत जिम्मेदारी से संभालेंगे और इसके लिए पूरा गांव के लोग इनके समर्थन में दिख रहे हैं। इससे पहले पहान बदली का प्रोग्राम जो रांची में नहीं हुआ, आप इस अध्यक्षता में आए हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं जमीन दलालों को? सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, खासकर देखिए जमीन दलाल जो है उनको तो मैं बाद में, पहले मैं अपने ग्राम के लोगों को कहना चाहूंगी, जितने भी लोग हैं, जितने भी आदिवासी भाई बहन देख रहे हैं, देखिए आज यही छोटी छोटी चीज जो है ये दिखने में छोटी लगती है, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और आज भी अगर आदिवासी समाज नहीं जगा तो आने वाले समय में और भी फ्रॉड होगा। हमारे पास अपना कहने को हमारे पास क्या है? हमारी जल जंगल जमीन, और वही धीरे धीरे हमसे छीनी जा रही है। हमारी जमीन में जितनी भी व्यवस्था है वो सबको छीनी जा रही है। आज हमारा पूजा स्थल, आज हमारा सरना स्थल तक नहीं बच रहा है, वो भी जमीन दलाल लेकर के चले जा रहे। क्यों? क्योंकि कुछ गांव वाले ही ऐसे हैं जो आज भी हड़िया दारू में डूबे रहते हैं। उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ पैसों के लिए उनके साथ खा पी के अपनी जमीन को बेच देते हैं। बदले में उन्हें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये चीज किन्हीं को पता भी नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, आज जैसे पहान बदलाई के समय अगर पूरे समाज की एकजुटता दिखी है तो ऐसी ही एकजुटता एक एक घर से होनी चाहिए, एक एक समाज से होनी चाहिए, तब जाके समाज मजबूत होगा और हमारी जमीनें बचेगी। फिर कौन दलाल, कहाँ का दलाल और कैसा दलाल? देखिए ये काके रोड का भीठा बस्ती है और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, रैयतों के द्वारा जो आदिवासी समाज की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो हमारे संचालित होते, हमारे पुरोहित पहान, महतो, मुड़ा, कोटवार के माध्यम से, तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे समाज में बनी हुई है। और इस समाज जो वर्षों वर्ष से, जिसके माध्यम से हमारे सारे काम होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है पहान पुजार के द्वारा ही हमारा काम होता है। या छठी में हो, या तो शादी ब्याह में हो, या तो मरनी हरनी में हो, हमारा सारा काम पहान, महतो इसी के द्वारा होता है। और इसके लिए हम लोग गांव के रैयतों के द्वारा उसको गांव में पूजा पाठ, मरनी हरनी जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्था की जमीन, पहनाई जमीन, जो अभी जो बकास भुइयारी पहनाई जमीन का जो जिक्र हो रहा था, वही हम लोग गांव का व्यवस्था में देते हैं। इसी तरह से मुड़ा जमीन भी होता है,
महतो जमीन भी होता है, पटवारी जमीन भी होता है, लेकिन आज इस गांव में पहन बदलने की क्यों आवश्यकता होगी, इसको भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आज पूरे झारखंड में, पूरे रांची के पूरे शहरी इलाकों में आज देखिए पहने जमीन खत्म हो गया, मुंडे जमीन खत्म हो गया, डाली का तारीख खत्म हो गया, जतरा सरना स्थल खत्म कर दे रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे हैं जो शहर के जो पहान मुंडा जो है पानकी है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक्चुअली हमारी बाप आजा दादा की संपत्ति है या ग्रामीणों की, रैयतों की संपत्ति है, जो हमको पूजा पाठ करने के लिए दिए हैं। और जिसके चलते आज बीठा मौजा में भी वही कहानी हुआ। यहाँ के जो पहान जो पूर्व में पूजा पाठ करते थे, वो अपना निजी जमीन समझ के उसको जमीन दलालों के द्वारा मिली भगत से उसको बेचना शुरू किए। और आज देखिए यहाँ पे जतरा स्थल नहीं है, सरना स्थल खत्म हो गया, अखड़ा स्थल खत्म हो गया, जिसके चलते हम ग्रामीणों को धन्यवाद देना चाहते हैं, रैयतों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने पहल करके आज के तारीख में एक नए पहान का चुनाव करके जो आदिवासी समाज ही जो है कहीं ना कहीं अपने समाज के ही लोग जो है अपने जमीन को खत्म कर रहे हैं। खुद वही लोग इसका विध्वंसक बन रहे हैं, कोई अन्य लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये रांची में देखा जा रहा है। ऐसे में आपके अपने ही समाज के लोग जो है इस जमीन को जो है बेच रहे हैं और अन्य लोगों पे ठेकरा पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? आज देखिए हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है, अनपढ़ है, इस बात को जागरूकता का कमी है, नहीं समझ सकता है कि आज हमारा जो व्यवस्था का जमीन है, चाहे पहने जमीन हो, चाहे महतोई जमीन हो, चाहे मुड़ई जमीन हो, चाहे पटवारी की जमीन हो। मैंने कहा कि ये लोग समझते हैं कि ये मेरा बाप आजा का जमीन है, लेकिन आज तक ये लोग नहीं समझ पाए कि ये जो हम पूजा पाठ करने के लिए हमको ग्रामीणों के द्वारा, रैयतों के द्वारा हमको मिला हुआ है। आज जैसे जो भी पहान है वो जो पूजा पाठ करते हैं, वो उस जमीन को उपभोग कर सकते हैं, उसमें अनाज उपजा सकते हैं, उसको हल जोत सकते हैं, धान उपजा सकते हैं, लेकिन उसको बेचने का अधिकार नहीं है। और हमारे लोग जो जागरूकता का कमी है, और जो पहान जैसा मर्जी है अपना जमीन को वो बेच रहा है, वो किराए का मकान बना रहा है या तो उसको भाड़े में लगा रहा है, तो इस तरह से जो हम लोग का रैयत लोग भी रोक नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा क्या है। आगे बढ़ाइएगा, आज का समर्थन कितना बड़ा है? आज देखिए मैं भीठा के रैयतों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज उलगुलान होगा। आज जो भीठा मौजा में जो ऐतिहासिक निर्णय जो लिया है पहान बदली करने का, क्योंकि शहर में इस तरह का प्रावधान लगभग खत्म है। जो पहान है जो जमीन बेच रहा है अपना हिसाब से, और वही नियम लागू है, लेकिन आज भीठा के रैयतों ने यह बताने का काम किया है कि उलगुलान अब शुरू हो चुका है। और हम लोग केंद्रीय सरना समिति के माध्यम से ऐसे मौजा, ऐसे गांव को हम लोग चिन्हित करेंगे जहां पे पहान का जमीन, जतरा स्थल, डाली कटारी, अखड़ा खत्म हो गया, उसको हम लोग खोजेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कुलचंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष। तो जमीन आज जो पहान है वो पहान ही दलालों के साथ, ब्रोकर के साथ मिलकर वो व्यवस्था की जमीन को छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज स्थिति हमारे गांव की नहीं, हमारे मौजा की नहीं, बल्कि पूरे शहर में धड़ल्ले से इस चीज का काम हो रहा है। और आज अगर व्यवस्था की जमीन अगर देखी जाए तो हर जगह नगण्य हो गई है। और इसी तरह से अगर व्यवस्था की जमीन अगर खत्म होती चली जाएगी तो हमारे रूढ़िवादी व्यवस्था में हमारा जो पहान, कोटवार, पैनभोरा का जो दायित्व होता है और उनका जो कर्तव्य होता है, ये कहीं ना कहीं खत्म होते हुए और उनके कार्य शैली पे भी खतरा मंडराते हुए हम लोगों को नजर आ रहा है। इसलिए रूढ़िवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो सदियों से चलता आया है पहान बदली का कार्यक्रम, ये कहीं ना कहीं विलेज रोड में हर एक गाँव पे लिखा हुआ है कि 3 साल या 5 साल में ये व्यवस्था के अंतर्गत ये चेंज होना है, लेकिन ये चेंज नहीं हो पा रहा था। तो आज हम लोगों ने अपने मौजा में ये चीज का शुरुआत किया है ताकि हम लोग अपना धार्मिक चीज को सुरक्षित कर पाए, हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारे व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले जमीन को हम लोग संरक्षित कर पाए। झारखंड में जमीन रक्षा के लिए 2 कानून बने हैं, एक सीएनटी और एसपीटी। दोनों एक को लेकर आप लोग को लगता है कि कोई वाहन अपनी जमीन बेच सकता है? क्योंकि भूमियारी जमीन होता है वो, उसको बेचना तो राइट नहीं है, कहीं से कानून भी राइट नहीं देता इसको। क्योंकि आपने सीएनटी एक्ट की बात कही और सीएनटी एक्ट में साफ साफ शब्द में कहा गया है कि बकास्त, जिस जमीन के आगे बकास्त लग गया यानी बेलगान जमीन वो है,
और जिस जमीन का अगर लगान नहीं दिया जाता है तो वो ग्राम सभा का होता है या गांव के लोगों का अधिकार होता है। लेकिन बकास्त के बाद अगर भुइंयरी मुंडा या भुइंयरी पहनाई लिखा हुआ है तो वो पूजा पाठ में देने वाले, सहयोग देने वाले लोगों का होता है। लेकिन वो जीने खाने या उनके जीवन यापन के लिए दिया जाता है, ना कि उसको बिक्री करने के लिए। लेकिन आज यहाँ पे यही चीज 99% सारे हमारा जो शहर जो है, जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, 99% पूरा शहर ये चीज का मार झेल रहा है, दंश झेल रहा है कि आज जो व्यवस्था की जमीन है ये धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। और आज यहाँ जितने भी हम लोग आए हैं, आज समझिए इस शहर में वार्ड 1 के अंतर्गत हमारा ये गांव आता है। आज इस वार्ड 1 से हम लोगों ने एक बिगुल फूका है कि व्यवस्था अपनी संस्कृति और अपनी विरासत और अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए आज हम लोगों को जितना भी लड़ाई लड़ना होगा, अब हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए तैयार पे वाहन बदलने का जो कार्य चल रहा है, कैसे इसको सुख द्वारा बदल कर कैसे संस्कृति को आगे बढ़ाया जाएगा और नए वाहन के पदभार में आप मिलेगा, आपको कैसे इसको निभाइएगा? अरे जिंदगी भर को मानेंगे, हमारा चीज है, हमारा प्रॉपर्टी है। कैसे मानिएगा, कैसे बढ़ाइएगा अपने समाज को आगे? हमको आगे बढ़ाएगा तब नहीं लोग बढ़ेगा। हाँ, तो आप कैसे कीजिएगा इस कार्य, आपको जो पद मिल रहा है उसको कैसे आगे बढ़ाइएगा, इसको कैसे काम कीजिएगा? इस पद सरकार का नियम समाज से के लिए। करेंगे, समाज सरकार जो माफिया के द्वारा जो पहान का जमीन, जो आदिवासी का जमीन को छीन रहा है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? कुछ कार्रवाई किया जाएगा। क्या कार्रवाई कीजिएगा? समाज के साथ मिलकर कैसे कदम बढ़ाइएगा? बोलिए। समाज ही नहीं करेगा, वो लोग को हमको सम्मत देगा तभी ना होगा। ठीक, चलिए ठीक। हिंदी से